हाय एवरीवन, वेलकम टू द BI मैन। और अपने डेक सीरीज के हम सेकेंड वीडियो में आ चुके हैं, जहां आज बात करेंगे हम काउंट से रिलेटेड जितने सारे फंक्शन है सारा डिस्कस करेंगे। काउंट से लेकर डिस्टिंक्ट काउंट ब्लैंक तक करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब आप फ्रेशर्स होते हैं तो ये तो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे, बट जब फ्रेश एक या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तब भी आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे, जिससे हमको ये पता करना होगा कि एक्चुअली आपने इन फंक्शंस को पढ़ा है या नहीं। तो चलिए हम एक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और आपको पता चलेगा एंड में कि आप कौन सा फंक्शन कब यूज़ करने जा रहे होंगे और कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि हमारे पास एक HR का डेटा सेट है जो आप सामने देख पा रहे हैं, और इस डेटा सेट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन का आंसर निकाले जाएंगे। तो पहला हमारा आंसर क्वेश्चन है कि हमें ये पता करने जितने सारे एम्प्लॉई है इसमें से कितने लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे रखा हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम काउंट करेंगे फ़ोन नंबर वाला जो कॉलम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मेज़र क्रिएट करना है। तो मेज़र क्रिएट करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ डायरेक्टली मेज़र क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज इंटरफेस के थ्रू आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मेज़र कॉलम। मेज़र कॉलम पे हम लिखेंगे काउंट, और काउंट के बाद सिंपली काउंट फंक्शन ही लिखेंगे, और जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सारे कॉलम्स की नेम आने लग गए। तो मुझे क्या करना है, फ़ोन नंबर ढूंढना है। तो ये डेटा सेट फ़ोन पे किया और मैं जस्ट क्लोज करूँगा, जस्ट आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे हमने काउंट लिखा और काउंट के बाद डेटा सेट फ़ोन लिखा, और इसे हम एंटर करेंगे या फिर आप ओके कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक काउंट का मेज़र आ गया, और इसे हम विजुलाइज करेंगे क्योंकि एक नंबर है। एक नंबर दिखाने के लिए जनरली हम कार्ड का विजुअल का यूज़ करते हैं। तो हमने ये कार्ड पे क्लिक किया और सिंपली इसे काउंट को हमने चेक किया। जैसे ही चेक किया हमने तो यहाँ पे हमारे पास ये काउंट का आ गया। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 8 दिखा रहा है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारा 15 है। तो इससे क्या पता चला आपको, काउंट सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। आप देखेंगे ये 15 में 7 जो है हमारा ब्लैंक, तो इसने इसको ब्लैंक को स्किप कर दिया और जो भी नॉन ब्लैंक है इसको उसने काउंट किया। तो आपको इतना पता चल गया कि काउंट जब भी यूज़ करना है आपको, तो ये मेक श्योर करना है कि आपका सारा सेल ब्लैंक नॉन ब्लैंक है। ठीक है, अभी मान लो मुझे HR डिपार्टमेंट का भी काउंट करना है, तो क्या कर सकते हैं काउंट से, चलिए ट्राई करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो न्यूमेरिकल करा हमने, और यहाँ पे जस्ट आपको फ़ोन के बदले यहाँ लिख देना है डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट लिखा, एक ब्रैकेट हटाया, आप देख पा रहे होंगे कि हमने उसके बदले डिपार्टमेंट लिखा, और इसे हम ओके करेंगे। जैसे ही आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 13, क्योंकि डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ब्लैंक है। एक और काम करते हैं, क्या ये जो ट्रू फॉल्स है मुझे इसे काउंट करना कर सकते हैं क्या, एक बार ट्राई मारते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के बदले ट्रू फॉल्स लिखेंगे आप, तो ट्रू फॉल्स वाला कॉलम आ गया। अब आप रिजल्ट पे ध्यान देना, देखो मैंने ये कर दिया ट्रू फॉल्स। तो अभी जैसे ही हम ओके करेंगे, कमिट करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सी डिटेल्स ब्लैंक आ गया। बेसिकली क्या हो रहा है कि काउंट फंक्शन जो है ना, ये कभी भी ट्रू फॉल्स को काउंट नहीं करेगा। ये आप रूल नंबर 1 याद रखेंगे काउंट फंक्शंस का। रूल नंबर 2, पहला नंबर क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लैंक को ही काउंट करेगा। दूसरा क्या है, ये ट्रू फॉल्स को काउंट नहीं करेगा। तो चलिए इसे पहले हम ठीक कर लेते हैं। इसे हम कर लेते हैं फ़ोन, ट्रू फॉल्स के बदले इसे हमने कर लिया फ़ोन, और ओके। तो ये हमारे पास सही नंबर आ गया। अभी मान लो मुझे कि इसको काउंट करना है, तो क्या करना है इसके लिए, आप देखोगे जिस फंक्शन के पास ए लिखा हो ना, तो आप समझ लेना जो भी ट्रू फॉल्स वाला फंडा है सारा का सारा आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक करते हैं। तो इसके लिए ये सेम विजुअल को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे हटा देते हैं काउंट, और एक नया मेज़र करते हैं क्रिएट। तो न्यू मेज़र के लिए न्यू मेज़र पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे लिखेंगे हम काउंट ए। यहाँ पे फिर फंक्शन भी लिखेंगे काउंट ए। ये वाला जैसे आपने लिखा आ गया। क्या देंगे हम, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, और इसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देख लीजिए हमने दिया ट्रू फॉल्स, और इसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काउंट ए का ऑप्शन आ गया, और काउंट ए को जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे 15। इस बार देखेंगे आप कि ये टोटल प्रॉपर काउंट करके दे रहा है आपको। अच्छा, क्या काउंट ए फंक्शन में हम वापस फ़ोन नंबर को काउंट कर सकते हैं क्या, आप चलिए एक बार चलाते हैं। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे और फ़ोन नंबर को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे वापस फ़ोन नंबर को भी गिन लिया। तो एक चीज़ आपको पता चला, काउंट ए बहुत ही सेफ फंक्शन है। ये क्या करता है कि जो ट्रू फॉल्स है उसे भी काउंट करते हैं, और जो नॉर्मल टेक्स्ट इंटीजर्स जो भी हैं उसे भी काउंट करते हैं। करेक्ट।
तो यहाँ भी ये पता चला। अभी हम यहाँ फ़ोन से हटा के ट्रू फॉल्स में ले आते हैं इसे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ये काउंट हो गया। अब आता है काउंट एक्स। याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में एक्स फंक्शन के बारे में बताया था। एक्स का मतलब ये है कि ये टोटल रो को ऐसे जाएगा ना, टेबल है ना, रो में जाएगा, रो में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अगर हम इसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देंगे, वरना ये सिंपली काउंट की तरह काम करेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं फिर से एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको। मानिए मुझे फिर से काउंट करना है फ़ोन नंबर का ही, ठीक है, कितने सारे लोगों ने फ़ोन नंबर दे रखा हुआ है। तो सिंपली हम काउंट एक्स के थ्रू भी क्लिक कर सकते हैं। तो काउंट एक्स यूज़ करने के लिए फिर से क्या जाएंगे, हम न्यू मेज़र पे जाएंगे, न्यू मेज़र पे क्लिक करेंगे और ये लिखेंगे काउंट एक्स इक्वल टू काउंट एक्स। काउंट एक्स जैसे ही बोला, एक्स फंक्शन मीन्स टेबल, तो आप देख रहे होंगे कि पहला आपसे टेबल का डिमांड किया जा रहा है। तो टेबल में हम क्या देंगे, सिंपल जो टेबल का नाम है हमारा डेटा सेट, यहाँ पे हमने डेटा सेट दिया, कॉमा देंगे तो दूसरा एक्सप्रेशन मीन्स आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जाओ और फ़ोन नंबर वाला जो कॉलम है उसका काउंट मुझे बताओ। तो मैं लिखूंगा सिंपली फ़ोन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास ये आ गया कि डेटा सेट का फ़ोन करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन किया था, इसे टैप करके क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपके लिए ये काउंट करके आ गया। चलिए इस फंक्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ से इसी विजुअल को कॉपी करेंगे और वापस पेस्ट करेंगे तो एक नया विजुअल आ गया, और इसे काउंट को एक को हटा के हम काउंट एक्स डालेंगे। तो जैसे ही देखा आपने काउंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये काउंट का भी नंबर सेम दे रहा है और काउंट एक्स का भी नंबर सेम दे रहा है। तो आपको आपके मन में सवाल आएगा कि फिर काउंट या काउंट एक्स का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विक करता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ बताओ जो HR में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों ने फ़ोन नंबर दे रखा हुआ है। अब थोड़ा सा घूम गया क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जाओ, मुझे ये बताओ कि जो HR में जितने सारे हैं उसका फ़ोन नंबर लिखे दो। अभी क्या है आप देखो, पहला वाला जो फंक्शन था काउंट एक्स, उसमें सबसे पहला पैरामीटर उसने क्या मांगा था, टेबल। अगर मैं ये पूरा टेबल दूं जैसे कि अभी हमने दिया था डेटा सेट, तो इसने क्या किया, उस पूरे टेबल में जाकर उस कॉलम का काउंट ला के दिया। अगर मैं ये पूरे टेबल नहीं देके सिर्फ ऐसा टेबल दूं जिसमें डिपार्टमेंट HR हो, थोड़ा सा इमेजिन करना, इस टेबल की जगह में वर्चुअल टेबल ही देना है, लेकिन मुझे वर्चुअल टेबल देना है। तो टेबल की जगह मैं एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता हूँ, कैसे, यूजिंग फिल्टर फंक्शन, क्योंकि ये फिल्टर फंक्शन भी वापस रिटर्न में मुझे टेबल ही देगा। तो मैंने फिल्टर दिया, कौन सा टेबल चाहिए उसको छोटा करना है वर्चुअल, तो डेटा सेट। तो डेटा सेट एक मैंने दिया। अब इसको कैसे आपको मॉडिफाई करना है, तो फिल्टर लगा के थोड़ा सा इसे नैरो कर दो। क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा आप डिपार्टमेंट में जाओ और डिपार्टमेंट में जो भी HR हैं उनको लो और एक छोटा टेबल क्रिएट करके दो। तो ये देखो अभी ये जो है ना, ये आपको एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करके दिया सिर्फ उन्हीं का जिनका डिपार्टमेंट HR है। तो आपके पास एक आ गया। अब सिंपल क्या काम करना है, इसी टेबल पे आपको परफॉर्म करना है। क्या करना है, काउंट करना है। किसका करना है, फ़ोन नंबर का। तो आप सिंपली फ़ोन नंबर का एक्सप्रेशन दे दिया और इसे क्लोज कर दिया। अब आप देखो, आप जैसे ही ओके करोगे तो ये काउंट एक्स का नंबर बदल गया 4, है ना बदल गया 4। कैसे हो गया, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो HR का नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने HR का किया था ना राइट, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 दिया। मैं एक बार देख लेता हूँ फंक्शन क्या किया हमने, डिपार्टमेंट इजिकल्स टू 4 और हमने ये नंबर दिया। ओके 1, अच्छा ये HR तो इसने यहाँ पे आप देखेंगे ये जो HR इसका तो फ़ोन नंबर है ही नहीं, तो इसे काउंट नहीं करेगा। तो 1, 2, 3 और 4 ये ठीक नंबर ला के दिया, है ना। तो काउंट एक्स से बेसिकली आप अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा फंक्शन है। सबसे ज़्यादा आप काउंट एक्स ही यूज़ करने वाले हैं। अच्छा मैं इसी काउंट एक्स में छोटा सा बोलूँ, मैं फ़ोन नंबर काउंट नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं काउंट करना चाहता हूँ ये ट्रू फॉल्स वाला। तो मैं फ़ोन की जगह यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ। अभी क्या ये काउंट करेगा, आप बताना। आप सब ने आंसर ले लिया होगा मुझे पता है। तो यहाँ पे जैसे ओके करूँगा तो ये वापस देखो क्या दे रहा है, ये बोल रहा है नहीं। क्यों, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स नॉर्मल फंक्शन काउंट नहीं कर सकता। उसके लिए किसको बुलाओगे आप, किसी को नहीं। बोलो सर ए वाला जो भी फंक्शन है इधर से जो भी ए वाला फंक्शन है उसे उठा के लाओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली काउंट के बदले अगर मैं काउंट ए चला दूँ, यहाँ पे काउंट ए चला दूँ और इसे ओके कर दूं, तो देखो यहाँ पे ये 5 लेके दे दिया, सही नंबर है। तो फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ एक्स पे ही, और यहाँ पे फ़ोन नंबर था तो वापस मैं इसे फ़ोन पे लाता हूँ, फ़ोन पे, और इसे करता हूँ ओके। तो ये हमारा फ़ोन वाला था
और वापस इसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे और काउंट एक्स को हटाते हैं और काउंट ए एक्स का फॉर्मूला हम क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके दो तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे अभी हमने काउंट एक्स पे क्लिक कर रखा हुआ है, तो इसे आप पूरा यूँ कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और एक नया मेज़र क्रिएट करेंगे आप, तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगा, आप पेस्ट कर सकते हैं। काउंट ए एक्स के बदले काउंट ए लिखेंगे और डिपार्टमेंट सब एज इट इज़ है, तो फ़ोन के बदले आप लिखेंगे ट्रू और फॉल्स। और इसे, ये एक शॉर्टकट तरीका है, अगर सेम मेज़र थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये हमारे पास एक विजुअल है, इसमें हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे काउंट ए एक्स, तो क्या हो गया, सॉरी काउंट ए एक्स नाम तो लिख दिया लेकिन फंक्शन में काउंट ही रखा हुआ, तो काउंट ए लिख दिया। तो अभी हम करेंगे ओके, तो जैसे ही आपने ओके किया तो आपके पास आ गया। अब ये मानो आपको यही पता करना है उल्टा कि कितने लोगों ने फ़ोन नंबर नहीं दे रखा। एक तो तरीका ये है कि टोटल एम्प्लॉई में से आप जो भी दिया है उसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली नहीं दिया, बट आपको सिंपली क्या करना है ना, ब्लैंक को काउंट करना है कि इस ये जो फ़ोन नंबर वाले में कितना ब्लैंक है। तो सिंपल है, आप फिर से एक जाएंगे 3 डॉट पे और यहाँ एक नया मेज़र करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि काउंट ब्लैंक एज इट इज़, और यहाँ पे एक फंक्शन चलाएंगे काउंट ब्लैंक, और इस सिंपल ये एक कॉलम नाम मांगेगा आपसे, तो यहाँ पे आप देंगे फ़ोन, और जैसे ही फ़ोन देंगे और इसे आप क्लोज करेंगे तो आपके पास एक सॉरी ये फ़ोन का आ जाएगा। और फिर वापस इसे ही कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और काउंट ब्लैंक के नीचे रखेंगे। फील्ड से हम ए एक्स को हटाएंगे और काउंट ब्लैंक जो हमने मेज़र बनाया इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 7। आप देखेंगे टोटल हमारा 15 था, 15 में से 8 लोगों के पास फ़ोन नंबर है, तो 7 लोगों के पास फ़ोन नंबर नहीं है, सिंपल सा, तो 7 आ गया। अब आपके पास आता है कि ये डिस्टिंक्ट काउंट, मतलब कि ये जो फ़ोन नंबर, ऐसा चलो यार डिस्टिंक्ट काउंट में डिपार्टमेंट पे दिखाता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, कितने अलग हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक HR है, एक फाइनेंस है, 2 हो गया, 3 हो गया IT और 4 हो गया फाइनेंस। तो 4 आना चाहिए आंसर हमें, तो चलिए डिस्ट्रिक्ट काउंट में, लेकिन 4 आएगा नहीं। अभी आप देखो क्यों नहीं आएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको समझ में आएगा, जो बहुत यूज़फुल है। फिर से मैं एक मेज़र क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, न्यू मेज़र, और न्यू मेज़र पे जाने पे लिखूँगा मैं काउंट डिस्टिंक्ट, मैं ऐसे करके बना रहा हूँ काउंट डिस्टिंक्ट। यहाँ पे गया और काउंट डिस्टिंक्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फंक्शन है, डिस्टिंक्ट काउंट है प्रोबेबली, हाँ या डिस्टिंक्ट, मैं स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट, यस। यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट में आप देखेंगे मुझे क्या काउंट करना है, डिपार्टमेंट, तो मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए आप मुझे बताना। यहाँ पे ओके करो, तो यहाँ पे 4 हमने डिस्टिंक्ट करा ना, तो पहले यहाँ पे इसे ही कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रैग करते हैं और काउंट ब्लैंक को हटा के मैं डिस्टिंक्ट काउंट को ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे 4 ही आ रहा है आंसर, शायद 3 होगा प्रॉब्लम। देखो HR फाइनेंस 3, हाँ 3 ही तो है, लेकिन यहाँ पे ये 4 दिखा रहा है। 4 क्यों दिखा रहा है पता है, क्योंकि ये जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक को भी डिस्टिंक्ट काउंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा ब्लैंक है, इसलिए एक ब्लैंक को उसने डिस्टिंक्ट काउंट करा। तो कहने का मतलब ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिया। अगर आपको यही देखना था कि कितने डिस्टिंक्ट हैं आपके डिपार्टमेंट, अगर आपने ये रिजल्ट लाके दे दिया तो किसी को मिसलीड कर सकते हैं। एक्चुअली 3 ही है, बट इसने 4 दिखाया। 4 क्यों दिखाया, क्योंकि एक ब्लैंक ले लिया। अगर आपके डेटा सेट में ब्लैंक है तो ये ब्लेंडर हो सकता है आपके लिए। तो सेफ साइड में, अगर आप श्योर नहीं है कि आपके पास ब्लैंक है या नहीं ब्लैंक है, तो जल्दी में आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक। ये क्या करेगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर से एक मेज़र बनाते हैं, न्यू मेज़र। न्यू मेज़र में यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट, यहाँ पे नो काउंट ब्लैंक, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टिंक्ट, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक, ये करेंगे और इसके ऊपर फिर से कौन सा चलाएंगे, डिपार्टमेंट जैसे हमने किया और इसे ओके करेंगे। अब देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसे ही हम काउंट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसे यहाँ लाएंगे और काउंट डिस्टिंक्ट इसे क्लोज करेंगे और डिस्टिंक्ट काउंट ब्लैंक को वहाँ पे लाएंगे यहाँ पे। अब देखो अब 3, ये प्रॉपर, ये क्या कर रहा है ना, ये जो ब्लैंक है इसे एक्सक्लूड कर दे रहा है, और जो एक्चुअल आपके पास है HR फाइनेंस IT, इनमें से काउंट करके आपके पास 3 ला के दे दिया। तो ये बहुत ही सेफ साइड है। अब एक बचा लास्ट काउंट रोज। काउंट रोज का सिंपली काम है, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्लैंक या नॉन ब्लैंक, ये जो है ना पूरे टेबल पे जाएगा और सबको काउंट करके नंबर ऑफ रोज आपको बताएगा कि आपके टेबल में कितने रोज हैं। तो चलिए एक और लास्ट मेज़र है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, न्यू मेज़र पे जाएंगे और यहाँ पे मैं दूंगा रोज काउंट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, काउंट रोज, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे सिंपली आपको
टेबल का नाम पूछेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का। तो आपका टेबल का नाम है डेटा सेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसे करेंगे ओके। जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे चलिए एक वापस से ये जो डिस्टिंक्ट काउंट है इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ गया और इसको हटाकर हम वापस काउंट रोज दे देंगे। तो यहाँ पे टोटल 15। तो सारे के सारे हमने जो भी फंक्शंस थे सबका यूसेस बताया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके बिजनेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। ये मुझे आप कमेंट पे भी बताएंगे कि आपने और कितने सारे एक्सप्लोर करें डेटा सेट पे इनको अप्लाई करके। आपको ये बार बार करना है और आपको खुद ये तय करना है कि आपके बिजनेस केस के अकॉर्डिंग कौन सा सूट कर रहा है। आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए, छोटा सा डेटा सेट ले लीजिए, उस पर आप खुद से सोचिए क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और फिर इसको चलाओ, तो ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगा और आपको ये याद भी रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आई होप कि मैं ठीक ठाक समझा पाया आपको। तो थैंक यू सो मच। अगले डेस्क के लिए इंतजार करिए, नेक्स्ट सैटरडे को फिर वापस एक डेस्क का सीरीज़ लेकर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन लेकर आएंगे। ये तो एक बेसिक था, बेसिक आपको बताया, अब हम कॉम्बिनेशन में चलेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।